हेलो बच्चों, देखो आज का ये हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, इससे पहले जो हमने टॉपिक किया है वो हमने किया था कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अभी हम करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। हमने सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है किसके लिए? सोलेनॉइड के लिए। ठीक है, तो देखो ये हमने इस प्रकार से ये सोलेनॉइड बना दिया। यहाँ पर ये सेल लगा दिया, ये आपकी की लगा दी। ठीक है, टेपिंग की हमने इसका पीछे भी जिक्र किया, ये आपकी है टेपिंग की। ठीक है, ये यहाँ नेमिंग कर दी P1 और ये हो गया आपका P2। ठीक है, इसमें देखो अब क्या बताया है, लेट ए सोलेनॉइड हैविंग n नंबर ऑफ टर्न। कितने टर्न हैं? n नंबर ऑफ टर्न है इसके अंदर। लेट I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू ए सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो हमने क्या लिया? I। ठीक है, क्या वैल्यू ली उसकी? I। बी क्या है? अब इस सोलेनॉइड के अंदर आपको पता है जैसे ही की को क्लोज करेंगे तो इसके अंदर करंट ये में फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो क्या है इसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो लेट बी इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर आपका क्या है? बी आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और हम ये सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट भी कर चुके हैं पीछे, जो हमने टॉपिक किए थे थर्ड यूनिट के अंदर। उसमें हमारा क्या आया था सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड? ये था हमारा म्यू नॉट एन आई। एन यहाँ है, ये आपकी टर्न डेंसिटी थी। इसकी जो वैल्यू है एन की, ये आपने लिखी थी टोटल नंबर ऑफ टर्न बाई एल लेंथ पर यूनिट लेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है? सोलेनॉइड के अंदर क्या था? मैग्नेटिक फील्ड क्या आया था? ये आपको पता है, म्यू नॉट एन बाई एल आई। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो इसको हमें पता है, पहले भी हमने जैसे कोफिशिएंट पढ़ा था उसमें भी ये चीज़ बताई है। जो आपका फ्लक्स होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? आपका करंट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट के। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर हमने कांस्टेंट लगा दिया था एल। इसको आपने सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस बोला था। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया आपकी 1, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद अब क्या है आपको पता, देखो यहाँ देखो इधर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको बी ए कोस थीटा भी लिखा जाता है, पता है ये तो आपको अच्छे से। ठीक है, बी ए कोस थीटा। अब ये जो थीटा है यहाँ पर 0 डिग्री है। थीटा क्या आपका? 0 डिग्री। ठीक है, तो कोस 0 आपका क्या होता है? 1 होता है। तो आपका फाई है ये आपका बी ए हो जाता है। अब यहाँ इस सोलेनॉइड के लिए आपका कोस 0 कैसे हुआ है? देखो ये इस प्रकार से सोलेनॉइड है। ठीक है, इसमें ये नंबर ऑफ टर्न है। मैग्नेटिक फील्ड आपका इसी डायरेक्शन में, देखो ऐसे होगा। मान लिया आपका मैग्नेटिक फील्ड इसके इनसाइड ऐसे होगा। ठीक है, और एक कॉइल, आपकी कॉइल इस प्रकार से मानेंगे तो ये जो कॉइल है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका भी आपका क्या होगा? नॉर्मल वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जैसे ये आपकी ये नंबर ऑफ टर्न बहुत सारी ये कॉइल है, इसका जो होगा आपका एरिया वेक्टर, जो इस कॉइल का एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी आपका इसी तरफ है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है एक कॉइल का, वैसे तो सभी कॉइल का इसी तरफ होगा, लेकिन हम यहाँ एक कॉइल की बात करें तो एक कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका ये देखो यहाँ ऐसे ही होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी आपका भी है वो इसी डायरेक्शन में है, इसलिए आपका एंगल क्या रहेगा? 0। तो कोस 0 होता है 1। ठीक है, तो फ्लक्स आपका ये हो गया फाई इज इक्वल टू बी ए। अब इसमें तो नंबर ऑफ टर्न है, एन नंबर ऑफ टर्न है, तो एन से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपका फ्लक्स क्या है? एन नंबर ऑफ टर्न के लिए फ्लक्स क्या बन जाएगा? एन बी ए। ठीक है, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो इसमें आगे क्या कहता है इसमें। अब देखो, अब हमें देखो पता है मैग्नेटिक फील्ड है जो सोलेनॉइड के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड या इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम पहले कर चुके हैं। तो क्या था ये? अभी बताया था आपको, V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ये स्मॉल एन है यहाँ पर, इसको स्मॉल एन है जो ये आपकी थी टर्न डेंसिटी, और टर्न डेंसिटी होती है आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्न बाय लेंथ। ठीक है, तो एन की जगह जो स्मॉल एन है इसकी जगह आपने रख दिया एन बाई एल। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का। अब जो इक्वेशन नंबर 3 है, पुट इक्वेशन 3 इन 2। जो ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये जो पीछे हमारी इक्वेशन नंबर
जो 2i है, ये वाली इक्वेशन नंबर 2, फाई इज इक्वल टू NBA, इसमें हम पुट कर देंगे। देखो यहाँ b की वैल्यू है ना, ये इक्वेशन नंबर 3 से पुट करेंगे यहाँ से, जो ये है आपकी, ठीक है। तो जो ये इक्वेशन नंबर 3 आई है, ये आप जब पीछे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो आपका फाई क्या बन जाएगा, फाई देखो बच्चों क्या बन जाएगा आपका, ये एन वहाँ था, बी की वैल्यू ये आपकी ये है, ये पुट कर दी बी की इतनी वैल्यू, और एरिया भी था वहाँ पर पीछे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो ये पुट करने के बाद ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 4। कौन सी इक्वेशन हो जाएगी ये, 4, ठीक है। अब जो फ्रॉम 1 एंड 4, इक्वेशन नंबर 4 को देखो आप, और इक्वेशन नंबर 1 को, पीछे देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन जो आपकी 1 है, ये आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है जो फाई इज इक्वल टू एल आई है, ये आपका, ठीक है, फाई इज इक्वल टू एल आई, ये इक्वेशन 1 है। और जो अभी हमारी इक्वेशन आई है यहाँ पर, ये इक्वेशन आपकी क्या आई है, फाई इज इक्वल टू एन म्यू नॉट एन आई ए बाई एल, ये आपकी 4 आई है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को देखें तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो क्या हो जाएगी, इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड है और ये इक्वेशन 4 की राइट हैंड साइड है, ये दोनों आपकी इक्वल हो जाएंगी। यहाँ इक्वल करने के बाद आई से आपका आई, यानी करंट से दोनों तरफ आई है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आई से आपका आई यहाँ कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एल आपका क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। तो ये आ गया आपका सेल्फ इंडक्टेंस, किसके लिए, सोलेनॉइड के लिए, किसके लिए आया आपका, सोलेनॉइड के लिए, ठीक है। अब स्पेशल केस में क्या कहता है, स्पेशल केस को देख लेते एक बार। इसमें कहता है इफ देयर इज ए वेरी एनी मीडियम इंस्टेंट ऑफ एयर, ठीक है। सोलेनॉइड के अंदर मान लिया आपका एयर की जगह कोई मीडियम है, ठीक है। सोलेनॉइड के अंदर जैसे ये आपको ये बताया था, इस सोलेनॉइड में एयर की बजाय हम इसके अंदर कोई मीडियम मान लें, इस सोलेनॉइड के अंदर मीडियम मान लेंगे, तो आपका सेल्फ इंडक्शन क्या रहेगा, देखो जो ये है आपका म्यू नॉट है, ये परमेबिलिटी है फ्री स्पेस के लिए, एयर के लिए, लेकिन कोई मीडियम मानने, इसने कहा कि भाई एयर की जगह क्या है, कोई मीडियम मान लेंगे, तो ये आपका रिप्लेस हो जाएगा, जो परमेबिलिटी है किससे रिप्लेस हो जाएगी, ये आपकी रिप्लेस हो जाएगी मैग्नेटिक परमेबिलिटी फॉर मीडियम, इससे रिप्लेस हो जाएगी, ये मीडियम की आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और जो रिलेटिव परमिटिविटी है, ये सभी बच्चों को पता है क्या होती है, मीडियम की परमेबिलिटी बाय फ्री स्पेस की परमेबिलिटी। यहाँ से मैं मीडियम की को परमेबिलिटी को लिखना चाहूँगा, तो ये जो फ्री स्पेस की यही साइड चली जाएगी इधर, ठीक है। तो मीडियम की जो परमेबिलिटी उसको क्या लिख सकते हैं, ये फ्री स्पेस की परमेबिलिटी इनटू रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ मीडियम वाली परमेबिलिटी इसकी जगह और आप क्या लिख सकते हो, फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये आपका स्पेशल केस है। अगर सोलेनॉइड के अंदर आपका एयर की बजाय क्या है, कोई मीडियम रखा होगा, तो आपका सेल्फ इंडक्शन ये आएगा, और जो अगर फ्री स्पेस है तो ये आपका सेल्फ इंडक्शन ये आएगा, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था, सेल्फ इंडक्शन हमने किसके लिए निकाला है, सोलेनॉइड के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, इसको कर लेना अच्छे से।